हेलो एवरीवन, आइए इंडियन पॉलिटी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू करते हैं और उस पर हम आते हैं टेस्ट नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23-24, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29-30। यानी जो दिए गए पेयर्स हैं उनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है आपको ये बताना है। तो सही जवाब है 1, 2 and 3 यानी ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल प्रोवाइड करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की? आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21। और सही जवाब है आर्टिकल 14। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 को जिस तरह से दिया हुआ है इसमें दोनों टर्म्स दिए हुए हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मंडल केस से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड the additional reservation of 10% for poorer section of higher castes. Supreme Court upheld the constitutional validity of 27% reservation for the OBCs with the certain conditions. यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो एडिशनल रिजर्वेशन था हायर कास्ट के जो 10% का दिया गया था पूरे सेक्शन को, उसको रिजेक्ट कर दिया था, ऐसा स्टेटमेंट 1 कह रही है। और स्टेटमेंट 2 का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutional validity of 27% reservation for the OBCs with certain condition। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सही जवाब है सी, बोथ, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट was established in 1992 by an act of parliament as per statement number 1. Statement number 2, 102nd Amendment Act of 2018 conferred a constitutional status on the National Commission of Backward Classes। यानी पहला स्टेटमेंट ये है कि 1992 में एक एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। और 100 जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कह रही है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 में आया था उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट को। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं? तो सही जवाब है ओनली 2। क्यों? क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट 1992। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द राइट्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 दे आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और सेकंड स्टेटमेंट है द राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। यानी ये बात कर रहा है आर्टिकल 19 की कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट एक्शन के खिलाफ है, इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि राइट्स जो है वो फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है आर्टिकल 19 के अंदर जो भी है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सही जवाब है बोथ, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्टेटमेंट 1, some of the fundamental rights are negative in character, and statement 2 is all of them are available against the arbitrary action of the states। यानी फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है कैरेक्टर में और सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स ये आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट के अगेंस्ट है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच आर्टिकल रीड्स प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। यानी कौन सी स्टेटमेंट कौन सी आर्टिकल है जो ये कहता है कि प्रोहिबिशन नहीं, मतलब जो चिल्ड्रन है फैक्ट्रीज में उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलनी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 22, 23, 24 और 20। तो सही जवाब है आर्टिकल 24। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 24 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। स्टेटमेंट 1, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल यानी सेल्फ एग्जीक्यूटरी, while a few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them. Second, such a law can be made by parliament and also state legislatures। यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनमें से अधिकतर सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, यानी उसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ हैं जिनके लिए आपको लॉ बनाना है इफेक्ट में लाने के लिए। और स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि ऐसा कानून पार्लियामेंट बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सही स्टेटमेंट है सिर्फ पहला, यानी
जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेल्फ उसमें से मोस्ट ऑफ देम अधिकतर सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, यानी डायरेक्टली एनफोर्सेबल हैं। बाकी के लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 17 जो कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, लेकिन इसको इफेक्ट में लाने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। और जो स्टेटमेंट 2 है उसके हिसाब से पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच आर्टिकल रीड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कौन से आर्टिकल की टाइटल है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? आर्टिकल 26, 27, 28, 29 और सही जवाब है आर्टिकल 26। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 26 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब आते हैं 10th और लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस एंड नॉट टू फॉरेनर्स, यानी ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं या कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजंस को अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स को नहीं? ऑप्शन है 15, 19, 27, 30। तो सही जवाब है आर्टिकल 15 और 19। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजंस को अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। और लिस्ट में आर्टिकल 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल 19, 21 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजंस के लिए हैं और फॉरेनर्स के लिए नहीं है। आई होप आपको टेस्ट सीरीज समझ में आई होगी। बहुत से लोगों के लिए बहुत सिंपल रही होगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पुराने दिए हुए हैं मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स पे। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ईजिली आपको समझ में आई होंगी। मोटिव है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बाकी जो टेस्ट का लेवल है वो धीमे धीमे हम बढ़ाएंगे। बाकी कोई क्वेरी या कोई सजेशन हो तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।